पुतिन का 27 घंटे का भारत दौरा, कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। भारत रूस ने किए 19 बड़े समझौते, रोजगार से लेकर ऊर्जा तक। अब भारतीय काम कर सकेंगे रूस में और रूसी भारत में। मैन पावर मोबिलिटी समझौता, किसानों के लिए खुशखबरी, रूस से लगातार मिलेगी सस्ती खाद। परमाणु ऊर्जा में बड़ा कदम, भारत और रूस मिलकर बनाएंगे पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। मैन पावर मोबिलिटी, भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी समझौता किया है। इससे दोनों देशों के नागरिक स्थायी रूप से एक दूसरे देश में काम कर सकेंगे। अगर कोई भारतीय रूस में या कोई रूसी भारत में काम करना चाहता है तो अब और आसान हो जाएगा। साथ ही अवैध तरीके से आने जाने पर रोक भी मजबूत होगी। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, भारत के और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल शिक्षा में सहयोग का समझौता हुआ है। यह समझौता 3 बड़े सेक्टर्स पर फोकस है। स्वास्थ्य सेवाएं, दोनों देश डॉक्टरों, अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। इसमें अस्पतालों में इलाज को बेहतर बनाना, नई बीमारियों का मिलकर अध्ययन करना और तकनीक और इलाज के आधुनिक तरीकों को साझा करना शामिल होगा। मेडिकल शिक्षा, दोनों देशों के मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट मिलकर काम करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और रिसर्च में ज्वाइंट प्रोग्राम शामिल हैं। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, इसमें नई दवाओं, वैक्सीन और उपचार तकनीकों पर मिलकर रिसर्च करना और कैंसर, दिल की बीमारियां, दुर्लभ बीमारियों पर ज्वाइंट स्टडी करना शामिल है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स समझौता, यह समझौता भारत की FSAI और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच हुआ है। भारत और रूस इस बात पर साथ काम करेंगे कि दोनों देशों के लोगों को सुरक्षित और अच्छे मानक वाला खाना मिले। कोई भी खाद्य उत्पाद एक देश से दूसरे देश जाए तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जहाज निर्माण समझौता, भारत और रूस ने शिपिंग, पोर्ट्स, जहाज निर्माण और आर्किटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है। आर्किटिक क्षेत्र में सहयोग, रूस आर्किटिक क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है और वहां उसके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत अब रूस के साथ मिलकर आर्किटिक में रिसर्च, समुद्री रूट्स और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। इससे नए व्यापारिक रास्ते और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच आसान होगी। शिपिंग और पोर्ट्स में साझेदारी, भारत और रूस के बीच शिपिंग को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम होगा। पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश अपने समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर रूट्स तय करेंगे। जहाज निर्माण, दोनों देश मिलकर जहाज बनाने, मरम्मत तकनीक साझा करने और प्रशिक्षण में साझेदारी करेंगे। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि आर्किटिक क्लास जहाज साथ मिलकर बनाए जाएं। भारत में ऐसे जहाजों का निर्माण किया जाएगा जो बर्फीले आर्किटिक और नॉर्दर्न सी रूट जैसे समुद्री मार्गों में काम कर सकेंगे। फर्टिलाइजर समझौता, भारत और रूस की बड़ी उर्वरक कंपनियों के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसमें रूस की उरल केम और भारत की राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटास लिमिटेड शामिल हैं। इस समझौते का मकसद भारत में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना है। समझौते के तहत रूस की उरल केम भारत को बड़ी मात्रा में यूरिया, पोटास, फॉस्फेट और अन्य उर्वरकों की लगातार सप्लाई करेगी। इससे भारत में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लंबी साझेदारी से भारत को उर्वरक स्थिर और नियंत्रित कीमतों पर मिल सकेंगे। भारतीय कंपनियां और उरल केम मिलकर तकनीक, कच्चा माल और प्रोडक्शन में सहयोग बढ़ाएंगी। परमाणु ऊर्जा समझौता, भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा और रणनीतिक समझौता किया है। इसका मकसद भविष्य की जरूरतों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा तकनीक में साथ मिलकर काम करना है। इस समझौते के 2 हिस्से हैं। पोर्टेबल मोबाइल न्यूक्लियर पावर सिस्टम पर सहयोग, भारत और रूस अब छोटी पोर्टेबल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर पर मिलकर काम करेंगे। पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा छोटा न्यूक्लियर प्लांट होता है जिसे जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और कम जगह में बिजली पैदा कर सकता है।
इनका उपयोग दूर दराज क्षेत्रों में आर्कटिक जैसे कठिन इलाकों में किया जा सकता है। बड़े परमाणु संयंत्रों पर सहयोग जारी रहेगा। रूस पहले से ही तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण में भारत का साझेदार है। समझौते के तहत रूस भारत में भविष्य के परमाणु रिएक्टरों के लिए तकनीकी सहयोग, पुर्जे और ईंधन आपूर्ति जारी रखेगा। दोनों देश नए न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडल और सुरक्षा तकनीक भी मिलकर विकसित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।